हेलो गाइस, नीट यूजी 2021 की एग्ज़ाम जो नोएडा के हम सेंटर पे खड़े हैं। नोएडा सेंटर सेक्टर 24 में है। बहुत अच्छा था। बायोलॉजी इजी थी बट फिजिक्स थोड़ा टफ था। केमिस्ट्री अच्छा था, मतलब एज यूजुअल फिजिक्स हर साल की तरह इस साल भी टफ थी। पिछली साल से थोड़ा टफ था, बाकी इजी था फिजिक्स का पेपर। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री इजी था। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, है ना? तो एज़ कम्पेयर टू 2020 थोड़ा टफ था इस बार का पेपर। फिजिक्स का टफ था, बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इजी था। इजी है ना? और केमिस्ट्री भी इजी था या मॉडरेट? इजी था। इजी था। और अच्छा, आप अंदर जब क्लासरूम में गए तो हैव यू सीन कि वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स पूरे कम्प्लीटली फॉलो किए जा रहे थे या नहीं? हाँ, किए जा रहे? सारे फॉलो किए गए थे। पूरे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी था और सब कुछ एकदम। आप कहाँ पर रहते हो? आई मीन आपको जो सेंटर मिली वो आपके घर से नज़दीक है, दूर है? जस्ट फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। पास है, पास में ही है। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नो। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। पेपर अच्छा था। हाँ। इजी था पेपर या टफ था? इजी था। पेपर इजी था। हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में सबसे इजी सेक्शन कौन से थे? बायो का। बायो। हाँ। और सबसे टफेस्ट? टफेस्ट था थोड़ा केमिस्ट्री में, थोड़ा सा केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ रहा। हाँ। व्हाट अबाउट फिजिक्स? क्योंकि हर साल हम देखते हैं फिजिक्स ज़्यादा टफ रहती है। फिजिक्स भी नॉर्मल था। फिजिक्स नॉर्मल था। हाँ। ओके। इस बार तो पैटर्न भी चेंज की गई। लास्ट ईयर हाँ। 180 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार 200 क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ। तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात इन्होंने की है? हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका। मतलब पॉजिटिव? हाँ, मतलब मल्टीपल चॉइस मिल जाता है कि आपको 15 में से 10 है तो कोई नहीं आ रहा है तो 5 स्किप कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं फेवरेबल रही। हाँ, फेवरेबल रहा है ना। हाँ। तो पेपर वॉज इजी, हाँ। है ना? पेपर इजी था, पेपर आपका अच्छा गया। हाँ। कांग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू। टफ था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था। कौन से सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ थे या सबसे ज़्यादा इजी थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ था। और कौन सा सेक्शन सबसे इजी था? बायोलॉजी। इस बार तो पैटर्न चेंज हुई थी, 720 मार्क्स की है, लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए थे। टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे वो 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो उसका कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट लगा क्या? ऐसा लगा? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पेपर ओवरऑल इजी था और अच्छा था। आपका अच्छा गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पेपर अच्छा रहा, पेपर ठीक ठाक था। कैसा था पेपर? मतलब टफ था? ज़्यादा टफ नहीं था। बायोलॉजी तो बहुत अच्छा था। बायोलॉजी बहुत इजी था। हाँ। है ना? और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन था? डिफरेंट मुझे तो जहाँ तक लगा तो फिजिक्स नहीं लगा। फिजिक्स एज यूजुअल हर साल की तरह फिजिक्स जैसे टफ रहता है वैसे इस बार भी टफ था। है ना? और अच्छा, यहाँ पे जब आप आए तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे? पूरा फॉलो किए जा रहे हैं। तो पेपर अच्छा गया। इस बार पैटर्न भी चेंज हुई है। 200 क्वेश्चन इस बार थे, तो उसका कुछ इम्पैक्ट ऐसा लगा कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ प्रेशर इस टाइप? नहीं, प्रेशर टाइप का कुछ नहीं था। वो सेम सब कुछ अच्छा था। सिर्फ मतलब वो जो आपके ऊपर था और उसमें आसान हो गया कि बच्चा सबके लिए कि थोड़ा उसमें इजी भी क्वेश्चन जो लास्ट का था 10 उसमें का थोड़ा 1-2 आसान क्वेश्चन आ गया था। अगर नहीं बना तो लड़का सब बना लिया होगा वो था। मतलब इस बार का पेपर अगर देखें तो लगभग अच्छा पेपर आया। हाँ, अच्छा पेपर है ना? अच्छा पेपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेंटर सेक्टर 24 में है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम है। और यहाँ पे आकर के जब हमने स्टूडेंट्स से रिएक्शन जाना तो ये बात पता चली है कि जो पेपर थी वो इस बार इजी थी, मॉडरेट थी, बट 2020 के कंपैरिजन में फ़िज़िक्स थोड़ी सी टफ रही एज़ पर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना था कि केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मानना था कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री इजी थी। एट द सेम टाइम जो केमिस्ट्री और बायो इजी थी, एट द सेम टाइम फिज़िक्स थोड़ी टफ थी। सो जो रिएक्शन है वो स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स काफ़ी खुश दिख रहे हैं, इनका पेपर बहुत अच्छा गया है। और जब पेपर अच्छा गया है तो ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। आने वाले 2022 नीट यूजी 2022 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए सजेशन ये है कि जो पेपर अब एनटीए बना रही है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बना रही है। कहीं ना कहीं पेपर हमने 2019 में देखा मॉडरेट थी, 2020 में देखा 2019 के कंपैरिजन में इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी थी। जबकि बहुत बातें हुई थी 2020 को लेकर के कि जो पेपर को बनाया गया था वो वर्स्ट केस में वैसी पेपर बन सकती है। उस स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा गिरा दिया गया था, मगर इस बार स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखा गया और इस बार थोड़ी से पेपर को 2020 के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है। और इसी वजह से जो इस बार की कट ऑफ होगी
गवर्नमेंट कॉलेजेस की या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की, जो हमने 2020 में देखा था कि वो आसमान छू रही थी, वो इस बार वो सिनेरियो नहीं रहेगी। इस बार की जो कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं नॉमिनल होगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।